ये तकरीब जो है मेरी पहचान पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर मुनक्किद की जा रही है और इस तकरीब का मकसद जो है इजहार तशक्कुर है। किससे इजहार तशक्कुर है ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। जो सालार हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, ये वो मर्द मुजाहिद हैं जिसने आज जो है साबित कर दिया कि वाकई जो है वो एक सलाहियत वाले लीडर हैं पाक अफवाज के। और आज जो है जो बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन शुरू किया गया था दुश्मन भारत के ख़िलाफ़, वो बड़ी कामयाबी से जो है हमकिनार हुआ है। और इसमें तमाम पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो या पाक बहरिया हो, सब ने जो है अपना हिस्सा डाला है। और के तमाम अफसरान ने और तमाम जो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो या पाकिस्तान नेवी हो, तमाम तीनों अफवाज ने आज ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिससे भारत की कमर जो है वो टूट गई है। आज जो है भारत को जो सबक सिखाया गया है ये उसे रहती दुनिया तक याद रहेगा। और जिस तरह से उसका तकब्बुर था, ख़ास तौर पे जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उसका जो गुरूर था वो खाक मिल गया है। भारत में आज ऐसी आग बरसाई हमारे बहादुर जवानों ने कि वहाँ पर धुएं के बादल ही बादल नज़र आए, वो खौफ में मुब्तला नज़र आए। और यही वजह है कि वो जंगबंदी पर राज़ी हो गए। इससे पहले तो वो न अमेरिका की सुन रहा था भारत, न किसी और मुल्क की, उनसे वादे करता था और उसके बाद फिर मुकर जाता था। और लेकिन आज जब उसको सबक सिखाया गया और जिस तरह से सबक सिखाया गया उसके बाद वो जंगबंदी पर जो है वो राज़ी हुआ है। पाक अफवाज ने जिस तरह से भारत के दांत खट्टे किए हैं, उसकी तबाही की है, उसके जो है इतना कई अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। और कामयाब ऑपरेशन गया है बुनियानुम मरसूस जो पाक अफवाज ने शुरू किया था, इंतहाई कामयाब रहा। और पाक अफवाज को अब मुल्क भर में खराज तहसीन पेश करने के लिए यौम तशक्कुर जो है वो मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तंजीमों और अफराद की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है इस जीत पर। और आज मैं यहाँ पर हम प्रेस क्लब पे मौजूद हैं, यहाँ पर भी जो मेरी पहचान पाकिस्तान है इसके तहत जो है ये तकरीब मुनक्किद की जा रही है। तकरीब में न सिर्फ आम लोग बल्कि ये माजूर अफराद हैं, ये भी शरीक हैं। और ये देख सकते हैं इस तमाम के लोग जो हैं माजूर हैं, अपनी अफवाज से इजहार यकजहती के लिए इस तकरीब में मौजूद हैं। ये तमाम लोग और हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं और ख़वातीन आम शहरी, ये आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर इस तकरीब का हिस्सा हैं। बुज़ुर्ग भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोग जो है हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थामे। और इस तकरीब में जो है फ़नकार भी जो है मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इस पार्टी के जो रहनुमा हैं उनसे भी हम बात करेंगे वो क्या कहते हैं। ये देख सकते हैं पूरे हमारे जो जनरल आसिम मुनीर सिपाही सालार पाक बहरिया के सरबराह और ये मेरी पहचान पाकिस्तान के सरबराह हैं डॉक्टर इशरत इबाद जो साबिक गवर्नर हैं पाक बहरिया के सरबराह हैं, उनकी तस्वीरें तमाम शुरा ने जो है अपने हाथों में थामी हुई है। और यहाँ पर तकरीर की जा रही है और भरपूर इजहार यकजहती किया जा रहा है। भरपूर तौर पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है पाक अफवाज को। और आज जिस बहादुरी का मुजाहरा किया है, मजबूर कर दिया, उनके राफेल तैयारे गिराए और अल्हम्दुलिल्लाह सेफली यहाँ पर वापस भी आ गए। ना हमारे तैयारों को अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान हुआ, ना हमारे पायलट को हुआ। हम सब पाकिस्तानी आज बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं अपनी जीत का। हम एक तरह से जश्न मना रहे हैं, इज़हार इज़हार तशक्कुर भी मना रहे हैं। और आज हम डॉक्टर इशरत इबाद का मेरी पहचान पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर हुरिया नीला शाकिर आपसे मुखातिब है। आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं वो पाक फ़ौज के इस कारनामे को खराज तहसीन कहना है जो अभी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसकी वजह से जो हमें इतनी ज़्यादा पुरजोश और इतना ज़्यादा हमें खुशी हुई है कि हम सब जितने भी पाकिस्तानी हैं वो यक ज़बान हो के एक कौम हो के एक पेज पे आ गए हैं। और हम
हम अपने सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं कि उनकी कायदाना सलाहियतों में हमने ये जंग जो है वो शुरू जो इंडिया ने की थी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। हमारी पाक फजाइया जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, मेरी पहचान पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान के मोदी ने यह समझ लिया था कि ये कौम सो रही है, गरीब लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे। लेकिन रात की तारीखी में उसने जो हमला किया, ये 5 दिन की खामोशी जो थी ना, ये आज उनको पता चल गया 5 दिन की खामोशी में क्या हुआ है। इस मौके पे मैं पूरी कौम से कहूंगा कि मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो शुरा हैं इनसे हम बात करेंगे। मारूफ गुलकार अमजद राना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे वो किस तरह से अपनी पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, दुनिया को पता चल गया है, बल्कि उन लोगों को भी पता चल गया है कि जो लड़वाने वाले होते हैं, मोदी साहब आप ये ना समझे कि हम लोगों ने चूड़ियाँ पहनी हुई है और हमेशा आप मुंह की खाते हो। और आपने जो एक बेड़ा उठाया था अपने इलेक्शन में दोबारा नए तरीके से इलेक्ट होने के लिए, वो सारा ख्वाब आपका जो है धरा का धरा रह गया। और अब इंशाल्लाह ताला आपके भी लोग समझ गए कि आप झूठे हैं और फरेबी है। खुद ही अपने घर में आग लगाते हो और पाकिस्तान पे आप लोग जो है इल्ज़ाम लगाते हो। लेकिन आपने देख लिया पाकिस्तान आपकी धमकी से डरने वाला नहीं है। और हम तो उन लोगों को भी जो वहाँ आपके लोग यहाँ पर आते हैं फायरिंग करने या ड्रोन हमले गिराने के लिए, यहाँ पर हम उनको भी आज़ाद कर देते हैं क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। लेकिन अगर अब आपने कुछ किया पाकिस्तान में, हमारे नहते लोगों को मारा गाँव देहातों में, तो पाकिस्तान कोई रियायत नहीं करेगा आप लोगों से इंशाल्लाह ताला। मोदी सुन ले आप, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है और पाक फौज हमारे साथ शाना बार शाना खड़ी है और हम पाक फौज के साथ है। हम फनकार ज़रूर है लेकिन हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है, ठीक है। पाकिस्तान बड़े अमन पसंद लोग होते, लेकिन इस अमन को आप बर्बाद ना करें क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। क्या कहेंगे पाक फौज की बहादुरी पर? पाकिस्तानी और पाक फौज ऐसे ही हैं। ये जालिम को, तकब्बुर वाले आदमी को, गुरूर वाले आदमी को अल्लाह ताला भी उसका गुरूर खाक में मिलाता है। और ये पाकिस्तानी फ़ौज के हिस्से में आया, पाकिस्तानी अवाम के हिस्से में क्रेडिट आया कि उसने मोदी का तकब्बुर गुरूर खाक में मिला दिया। अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज, बड़ा मुल्क। उसने बताया कि पाकिस्तानी शहादत के शौकीन शहादत लेने आते हैं, गाजी नहीं होते। वो गाजी उनको कुदरत की तरफ से अता की जाती है। तो मोदी को अगले 100 साल तक मुंह उठाने, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर गैरतमंद है तो इक़्तिदार छोड़कर चला जाए, चाय का कारोबार करे, चाय बेचे तो इसी काबिल। अच्छा, आप बताएं, मोदी उसका तकब्बुर जो है ना बहुत आसमान पे चढ़ा हुआ था कि हम रफाल ले आए, फलाना ले आए, किसी सूरत वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। पाक फौज ने आज उसका गुरूर खाक में मिला दिया है। पाक फौज के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने पाक फौज और पाक फोर्स, एयर फोर्स को खराज तहसीन पेश करूंगी कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त दंदान शिकन जवाब दिया है कि हमारे खून जोश और वलवले से फटा जा रहा है। और हम मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो चाय वाला है और चाय ही बेचे। और उसने क्या समझा है पाकिस्तान को? गुजरात का गुंडा है वो, और वो कातिल है मुसलमानों का। और मुसलमानों के खून का बदला हम लेंगे, कश्मीरियों के खून का बदला हम लेंगे। और पाकिस्तान को उसने समझा हो क्या है? हमारी पाक फौज के अंदर वो पावर है, वो ताकत है कि मोदी जैसे 10 लोगों को जवाब देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मोदी क्या समझ रहा था वो? वैसे क्या समझ रहा था वो? मोदी जो है
बहुत दिनों से अकड़ रहा था, घमंड में था, गुरूर में था कि शायद हमारी कोई मजबूरी है जो हम जवाब नहीं दे रहे या हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे शाहीनों ने कुछ ही घंटों में उनको ऐसा करारा जवाब दिया, ऐसी धूल चटाई कि वो अपने घुटनों के बल आ गिरे और सीज़फायर का मुतालबा कर दिया। उनकी जदीद टेक्नोलॉजी सारी तबाह कर दी, उनके एयर बेसिस तबाह कर दिए, उनके राफेल तैयारे जिन पे इनको घमंड था वो सारे तैयारे इन्होंने तबाह कर दिए। आज हमारी फौज ने हमारा सीना फख्र से बुलंद कर दिया है और हम इतने आज खुश हैं, अपने जीत का जश्न मनाने आए और फख्र महसूस कर रहे हैं कि आज हम पाकिस्तानी हैं। और तमाम अक़लियती, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब एक है और सब शाना बशाने पाक फौज के साथ खड़े हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहती हैं? मैं तो कहती हूँ कि इनके सिंदूर की ऐसी तैसी, इनके सिंदूर की ऐसी तैसी, जो ये मालूम नहीं कहाँ से नकली सिंदूर लाए, जो इनकी मांगे उजाड़ गया, इनके तमाम दिफाई जितने भी ठिकाने थे वो उजाड़ गया और जनाब तमाम मिसाइल ख़त्म हो गए, तमाम एयर बेस तबाह हो गई और हमारे तमाम शाहीन वापस आ गए और छा गए। माशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग बस यही कहेंगे कि हमारी फौज जिंदाबाद, और ये हमें बहुत से क्या डरेंगे, शहादत हमारे लिए अजमत है, हम बहुत से डरते हैं, हमें पता है कि ये जान जानी है, अगर शहादत में जाए तो क्या बात है, और हमें हमारी फौज पे फख्र है, हमारी फौज जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंडिया जब भी हमला करता है बुज़दिलाना करता है और हम जब भी अटैक करते हैं तो दिलेराना करते हैं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान मौत से डरता, शहादत हमारे लिए अजमत है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, मोदी जो है ना, मोदी हम अपने आप क्या समझती हैं? वो क्या समझ रहा था पहले, आज से कल से रात से पहले क्या समझ रहा था? वो समझ रहा था वो आएगा और हमें फतह कर लेगा, हमें हलवा समझ रहा था कि हमें पलेट पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान उसके लिए पलेट में रखी हुई कोई चीज़ है, लेकिन जब पाकिस्तान ने बताया कि मछली इसे निगलना आसान नहीं है, कोई तर निभाना नहीं है, इसको खाना हजम करना मुश्किल है, आज मुझे के दांत खट्टे हो गए। हमने हमारी फौज ने उसको ऐसा जवाब दिया है जो उसके दांत खट्टे हो गए, उसे लग पता गया कि पाकिस्तान है क्या चीज़। आइंदा वो कभी 7 नस्लों तक पाकिस्तान पे हमला करने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा, वो सिर्फ आप क्या समझती है, वो सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन है या इंडिया के तमाम लोगों का दुश्मन है? अपनी वो इंसानियत का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, उसको अपनी एक कैबिनेट चाहिए जिसमें अपनी राजधानी कर सके। सिर्फ वो अपना दोस्त है, पाकिस्तान का दुश्मन है, वो इंडिया के अपने लोगों का दुश्मन है, जो उसके अपने धर्म के लोग उनका दुश्मन है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, अपने देश का दुश्मन है, वो अपने देश का नहीं हो, किसी का नहीं हो सकता। हम अपने मुल्क के, अपनी फौज से वफादार हैं, वफादार रहेंगे, आज़म हम पाकिस्तान के लिए जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि मौत पर शहादत हमारे लिए अजमत है। पाक अफवाज के बारे में क्या कहेंगे, बताएं। तो नूरी पाक फौज हमारी शान है, हमारी आन है। देखिए, जब हम पैदा हुए थे तो बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाई थी, जैसे फ़लस्तीनों को कफन सर पे बांधा जाता है, तो वैसे हमारे सर पे भी कफन बांधा था। हमारे नबी का फरमान था कि ग़ज़वा हिंद होगी और वो स्टार्ट हो गई है। और जहाँ तक शहीद होने की बात है तो हम अपनी फ़ौज के हमेशा साथ हैं, शाना बशाना। वो हमारे लिए सरहदों पे लड़ रहे और हमारी हिफाजत के लिए वो इतनी जद्दोजहद, हिम्मत और इतनी पावर से उन लोगों से लड़े, अपनी जानों की फिक्र नहीं। हम उनके साथ हैं और हमें अगर इस जंग में शहीद होना पड़ेगा तो हम ज़रूर होंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त